पिछली सरकारों में, अखिलेश की सरकार में भी, मायावती की सरकार में भी, और उसकी सरकार का तो कहना ही क्या है, कांग्रेस का। ये इतनी बेहतरीन सरकार आज तक ना तो आई और ना शायद आवे। इस समय बीजेपी को हराना मुश्किल है। एक राजा निरंकुश हो जाता है, जब राजा को बदलते हैं तो उसे जो हार जाता है उसको पता चलता है कि भाई हार भी जाते हैं, लेकिन हमें स्वाद हार का इन्हें मिल ही नहीं रहा, तो बड़ा कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो वो देख रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं वो ठीक है। इस सरकार को डिगाने वाला कोई नहीं है। इसमें जो लड़कियां थी अखिलेश यादव की सरकार में, वे बड़ी दिक्कत में थी, कॉलेजों में जाती हुई भी कतराती थी, घबराती थी। इस शासन में खुलेआम जाती हैं निडर। ऐसा राज जैसा मोदी का, योगी का है, हमने तो आज तक देखा नहीं। इतना बुरा इतना अच्छा, इतना बढ़िया। मुजफ्फरनगर हम 15 मिनट 20 मिनट में चले जाएं, जबकि 26 किलोमीटर दूर है मुजफ्फरनगर। मेरठ है 40-45 किलोमीटर, ज़्यादा 35 मिनट। तो ये विकास नहीं और क्या है। अखिलेश यादव ने एक गलत काम किया था, बहुत सी लड़कियों का मर्डर करा दिया था, इसलिए से वो फेल हो गए। अखिलेश यादव ने मर्डर करा दिया था। हाँ जी। हम उद्योगपतियों के बहुत बड़े बड़े रकम हमने माफ कर दिए। केंद्र सरकार की यदि बात करें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया, केवल 43 व्यक्तियों का। किसानों का जो है मामूली 100 रुपए माफ करते हुए इन पे जोर पड़ रहे। 2-6 हजार रुपए दे देते थे, उससे क्या होने लग रहा किसान का। नमस्ते, मैं हूं शुभम। जैसे जैसे 2027 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टियां, वहीं सत्ताधारी दल जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर हम लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर चुनाव की नज़रिया जान रहे हैं कि लोगों के लिए सरकार कैसी रही, आने वाले चुनाव पर उनका क्या मूड है। इस समय मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा क्षेत्र में है। अगर इस विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, जो मदन भैया हैं, वो आरएलडी से हैं, और जो पिछले जो विधायक रहे हैं वो विक्रम सिंह सैनी रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं 2027 के चुनाव में क्या मूड है, इस बार जनता के मुद्दे क्या क्या रहेंगे। क्या नाम है आपका? विकास कुमार सैनी जी। तो विकास भाई, मुझे आप एक बात बताइए, 27 के चुनाव तो नज़दीक आ रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इस बार ये कह रही हैं कि इस बार हमारी सरकार बन रही है, कुछ हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं इस बार क्षेत्र में? किस प्रकार के हालात? मतलब विपक्षी पार्टियां, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में हम इनको भगा देंगे, कुछ हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की जो बौखलाहट अपने दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा लगी हुई है बीजेपी के साथ में, और उसे हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन आप जो खुद किसान बेल्ट से आते हैं, तो तमाम समस्याएं आपकी, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। समस्याएं तो इतनी है, उसके बाद भी आप देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, जहाँ पर उसका कुछ भी नहीं था। पूरी सरकार बीजेपी की बन गई। तो बीजेपी को सरकार, इस समय बीजेपी को हराना मुश्किल है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? लोगों के मन में जो बैठा हुआ है ना बहुत लंबे समय से, अब तो ऐसा हो गया कि बस अगर चाहे व्यक्ति तब भी नहीं हटा सकता। आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति बैठा होगा तो अपने तरीके से चलाओगा शासन को। यदि बदलाव होगा तो फिर बदलाव में दूसरे को भी पता चलता है कि भाई आप ये बदल भी देती है जनता, तो बदलने से फ़ायदा है। लेकिन बदलना मुश्किल है। तो कहने वाला माइक पे बदलाव है या रियलिटी में बदलाव जरूरी है? रियलिटी में बदलाव जरूरी है। एक राजा निरंकुश हो जाता है, जब राजा को बदलते हैं तो उसे जो हार जाता है उसको पता चलता है कि भाई हार भी जाते हैं, लेकिन हमें स्वाद हार का इन्हें मिल ही नहीं रहा, तो बड़ा कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो वो देख रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं वो ठीक है। हालत यह कि किसान इतनी बुरी स्थिति में है कि वो किसानी छोड़ रहा है। किसान, यदि किसानी के पास में उसका अपना बाहर का कुछ आमदनी ना हो तो किसानी उसकी सबकी बिक रही है, ज़मीनें बिक रही हैं लोगों की। जिसके पास बाहर का 2 रुपये का है तो वो अपना उसका चल रहा है, नहीं तो इतनी बहुत बुरी स्थिति इस समय किसान की है। इन्होंने जो वादे किए, मैं सत्ता की बात करूं, और ये कहते हैं कि अब तो माहौल, जो मुजफ्फरनगर बेल्ट का माहौल आपको अच्छे से जानकारी होगी, मुजफ्फर में क्या माहौल था, ये तो कह रहे कि इतना अच्छा खासा परिवर्तन हो गया, जो अपराधी हैं वो तो भाग गए यूपी इस समय छोड़कर। इसमें खैर सुधार है, इसमें बहुत कुछ सुधार है। आपराधिक जो है उस पर लगाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात करें कि सिर्फ यही एक मुद्दे को लेकर के हम चुनाव में आ जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत चीज़ें, जीवन को यापन करने के लिए बहुत मुद्दों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कहने के सरकार फेल है। किसानों की आय के ख्याल चला, जो कहा था कि दुगनी हो जाएगी। बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इनके पीछे मैं मानता हूँ कि सरकार का अपना जो उसकी नीतियाँ हैं ना वो फेल हैं, क्योंकि सरकार ठीक से उसे हैंडल नहीं कर पा रही है। अब देखिए, जब मायावती का शासन था तो सरकारी कर्मचारी बड़े सख्त रहता था, समय पाता था। आज आप चले जाइए एक पटवारी से, अगर आप हमें कुछ निकलवाना है तो उसे भी रिश्वत देनी पड़ती है, और ये पहले भी था, लेकिन अब चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि व्यक्ति का मस्तिष्क इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उस भ्रष्टाचार की तरफ कि इसे रोक कभी नहीं जा रहा है।
मौजूदा जो विधायक हैं मदन भैया, उनका कैसा व्यवहार रहा? क्षेत्र में एक्टिव दिखे नहीं दिखे थोड़े बहुत? वो गांव दर गांव तो हम स्थिति मानते नहीं, लेकिन हाँ यह है कि अपने जो निरीक्षण भवन पे वो आ जाते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते में आते हैं, बराबर लोगों की समस्या सुन लेते हैं। हमारे गांव में भी उन्होंने काम दिया है, ऐसी बात नहीं, और क्षेत्र में भी काम करवा रहे हैं। जब आप सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं तो कौन सी है मौजूदा पार्टी जो लगता है कि हाँ इनसे बेहतर तो वही थी? बेहतर तो थोड़ी थोड़ी से भी रही है, ऐसी बात नहीं है। मायावती ने भी बढ़िया काम किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ख़राब भी के हैं। हाँ ये है कि मैं तो कहता हूँ कि अगर मौजूदा अपने क्षेत्र का जो विधायक है ना, वो व्यक्ति ठीक बन जावे तो फिर भी हमारा काम ठीक से चल जावे, लेकिन विधायक ऐसा मिल नहीं पा रहा है। अब ये बाहरी व्यक्ति था मदन भैया, किसानों की समस्या दूर थोड़ा ना कर पाएगा? नहीं क्यों नहीं, वो जो उसके फंड आता है वहाँ से तो मिल ही जाता है उसका पैसा, अपनी निधि से तो करवा सकता है बहुत कुछ। अब किसानों के मुद्दे को लेकर के तो यूपी सरकार ही है या फिर अपनी केंद्र की सरकार है, लेकिन वो उस चीज़ में सोच नहीं पा रहे। किसानों के बेहतर विकास के लिए हमारे पास योजनाएं नहीं है। किसान इतना कर्जे में दबा हुआ है। हम उद्योगपतियों के बहुत बड़े बड़े रकम हमने माफ़ कर दिए। केंद्र सरकार की यदि बात करें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ़ किया केवल 43 व्यक्तियों का। किसानों का जो है मामूली 100 रुपये माफ़ करते हुए इन पर जोर पड़ रहे। 2-6 हज़ार रुपये दे देते थे, उससे क्या होने लग रहा है किसान का? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है किसानों के लिए। बहुत बुरी स्थिति है किसानों की। आपका क्या नाम है? मेरा सचिन सर। तो सचिन भाई आप क्या काम करते हैं? मेरा भी खेती का काम। सहमत हैं इनकी बातों से? कुछ बदलाव है? बदलाव तो जी देखो, मैं बताऊं तो सही मायने में जितना आज की तारीख में एक तो क्राइम खत्म हो गया, एक विकास बहुत हो रहा है बीजेपी सरकार से। विकास भाई को विकास नहीं दिखाई दे रहा? विकास बहुत है जी, ऐसे कुछ नहीं है। तो देखने के नज़रिए अपने अपने हैं सबके, नहीं तो विकास बहुत है। इतना विकास इस सरकार में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। जो विकास इनको दिख रहा है एज ए किसान, आप भी किसान हैं, वो आपको कैसे दिख रहा है? देखो जी, ये तो सबकी अपनी अपनी वो है, नहीं तो देखा जाए तो सही नज़र में तो विकास भी बहुत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा विकास मुझे बताइए। चलिए, हर चीज़ में विकास है। आदमी आज की तारीख में कहीं भी जा सकता है तो बेधड़क जा सकता है। और दूसरा विकास की ये स्थिति है, सड़कें और रोज़गार ये चीज़ की कमी कोई है ही नहीं। वो बता रहे हैं कि कुछ परेशानियां हैं, जैसे ये डंगर वगैरह हो गए जो घूम रहे हैं हमारा पशु, इनका और थोड़ी बहुत कमियां हैं, होती भी हैं हर सरकार में। अभी जो आवारा पशु की समस्या है 2022 से मैं सुनता आ रहा हूँ। पहले के लोग कहा करते थे पहले इनको कटने के लिए दे देते थे, अब नहीं दे पाते, अब कोई नहीं काटते थे, सड़क पर आवारा फिरते हैं। उसमें भी हम लोगों की गलती है। अगर सड़क पर आवारा है वो, हमने तो छोड़ा उनको कहीं ना कहीं से, सरकार ने तो नहीं छोड़ा उनको। नहीं, सरकार ने तो नहीं छोड़ा, पर पहले भी छूटते थे आवारा पशु, पर कटते थे। अब कटते नहीं, अब लाइट में नहीं है। समस्या कैसी हो गई? या तो वो ठीक है जब वो कटते थे। अब इनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, गौशाला वगैरह होनी चाहिए। गौशाला है, एक बनी है, उसमें अगर जाते भी हैं तो वही रात को मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2027 में इनका सफाया है यूपी से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। सफाया बीजेपी तो जाती नहीं। अब ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, ये समझा लेंगे चुनाव तक इनको। अब हम क्या समझाएंगे? समझते तो हर इंसान, आप भी खुद समझते हैं इस चीज़ को। तो क्यों जी, सरकार सही है गलत है ये तो हर आदमी को पता है आज की तारीख में। अखिलेश यादव में और तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, मायावती में, एक चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, तो उनमें क्या समस्या है? मतलब नहीं देखो जी, हम तो और किसी का ये नहीं है, पर यह है कि इतने टाइम जो टाइम हमने भी देखा है तो उसमें बीजेपी से हमें तो सही कुछ नहीं लगा। पहले क्या माहौल था? पहले हम भी कांग्रेस से थे, पर अब बीजेपी से। तो कांग्रेस की छोड़ी क्या कारण रहा? ये तो सबको पता है कि क्राइम क्या था और आज की तारीख में क्या है। आप क्राइम से ज़्यादा प्रभावित हुए? क्राइम से भी, और दूसरा विकास तो आपको बताइए सबसे बड़ी चीज़ ये है, जहाँ आज की तारीख में देश है इन 14 साल में 15 साल में, ठीक है जी, वो तो सबको नज़र आ रहा है। आपका क्या नाम है? हीरा लाल जी। तो हीरा लाल जी, आप भी किसान हैं? हाँ जी। ठीक ठाक चल रहा काम धंधा? हाँ जी, बढ़िया चल रहा जी। तो कह रहे बड़ी समस्या है, डाई नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो जी समय पे सब चीज़ मिल रही जी, अपना अपना देखने का नज़रिया है जी। सही रही भाजपा? हाँ जी, बढ़िया रही जी। पीछे तो लोग बता रहे अखिलेश यादव भी ठीक था, कम से कम लैपटॉप तो बांट ही रहे थे। अखिलेश यादव ने एक गलत काम किया था, बहुत सी लड़कियों का मर्डर करा दिया था, इसलिए से वो फेल हो गए। अखिलेश यादव ने मर्डर करा दिया था? हाँ जी। यहाँ क्षेत्र में या बाहर कहीं? बाहर क्षेत्र में लड़कियों का, बस की बस मरवा दी थी लड़कियों की, इस वजह से उसे अपने फेल कर दिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को नहीं लाएंगे आप कभी? ना अब वो नहीं आने का, जीवन में भी नहीं आने का। क्या कारण है, मतलब जीवन में क्यों नहीं आने के? आज इस केस में भ्रष्टाचार है, जो कहता है वो बात को पानी नहीं देता। तो भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं देखते? नहीं, राम मंदिर में कितनी सारी चोरियां पकड़ी गई हैं अभी। आज हर शासन में चोर तो हर शासन में हुआ। अरे मंदिर में चोरी करवा दी इन्होंने, तो लोग बता रहे हैं कि भाजपा ने मंदिर में चोरी करवा दी। कौन सा ऐसा शासन नहीं हुआ जिसमें चोरी नहीं हुई मंदिरों में? बताओ। किसी ने बड़े चोरी करवा दी, किसी ने छोटी करवा दी, करवा तो रहे नेता ही एक दूसरे को उंगली लगवा दे। तो भाजपा भी मतलब सब एक जैसी हो गई? ना भाजपा ऐसी नहीं है,
तो आप तो खुद ही कह रहे कि है तो सारे नेता एक जैसे, नेता तो भाजपा में भी हैं। इससे पहले जो नेता आए वे भ्रष्टाचार थे, पर इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार जो करता है उसे तुरंत दंड मिलता है। तो वो यही तो कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है भाजपा की, तो कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता हो भाजपा ज्वाइन कर ले वो तुरंत साफ हो जाता है, चाहे उस पर कितने भी आरोप लगे हों, चाहे कितने भी ईडी के छापे लगे हों उस पर। क्यों भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं जो पकड़ा गया हो किसी ने? खुद ही कह रहा हूँ, क्या भाजपा में एक भी ऐसे नेता जो भ्रष्टाचारी ना हो? ना, ऐसा कोई नहीं है हमारी नज़रों में, तो कोई ऐसा है नहीं जी। 27 में कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सफाया कर देंगे इस बार तो हम योगी जी का। ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। इस सरकार को डिगाने वाला कोई नहीं है। इसमें जो लड़कियां थी अखिलेश यादव की सरकार में, वे बड़ी दिक्कत में थी। कॉलेजों में जाती हुई भी कतराती थी, घबराती थी। इस शासन में खुलेआम जाती हैं, निडर, तो बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। मेरा नाम इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, मुझे आप एक बार बताइए, आप उम्मीदवार व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि किसानों के लिए बढ़िया नहीं रहे, किसानों के तमाम वादे करके सत्ता में आए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब की क्या स्थिति है फिलहाल की? मैं बता रहा, ऐसा है, मेरी उम्र 78 साल है तो मैं तो दुनिया देख रखी, पर ऐसा राज जैसा मोदी का योगी का है हमने तो आज तक देखा नहीं। इतना बुरा इतना अच्छा? इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। एक टाइम वो था, अब हम खेतों में जाते हुए डरे थे, रात को पानी पे भी जाते डरे थे, अपनी ट्यूबवेल पे भी जाते डरे थे। पर अब इतना बढ़िया रात चल रहा, अब तो हमें रात को ट्यूबवेल पर जाने का मतलब ही नहीं। दिन में बिजलियाँ में जाकर चले जाएं, बिजली कर भर कर अपना घर आ जाएं। लंबी लारी चाहे कहीं फिरो, 1000, 2000, 10-20 लाख रुपए लेकर गाड़ी चाहे कहीं चली जाओ, बदमाश का मतलब नहीं है जो पीछे लग जा गाड़ी के या किसी लड़की को उफ कर जा। लंबी हमारे यहाँ को 12-12 बजे दूसरे गांव की लड़की जा, रात के 12 बजे भी जेवर पहन कर जा, पर कोई टच नहीं करता। इससे बढ़िया सहूलियत और क्या हो या हो कुछ? तमाम लोग तो ये कहते हैं कि जितने भी चोर उचक्के थे इनकी पार्टी में ही थे, सब इनकी सरकार आ गई इसलिए नहीं होते वो सारी चीज़ें। अरे नू कहने से क्या हो, इस कहने से कुछ नहीं होता। ये तो सबको दिख रहा अपने आप। जितनी बढ़िया मुजफ्फरनगर जाने में या मेरठ जाने में, दिल्ली जाने में सड़क कितनी ख़राब थी, अब मुजफ्फरनगर हम 15 मिनट 20 मिनट में चले जाएं, जबकि 26 किलोमीटर दूर है मुजफ्फरनगर। मेरठ है 40-45 किलोमीटर, ज़्यादा ज़्यादा 35 मिनट। तो ये विकास नहीं और क्या है? ये विकास नहीं और क्या है? दूसरे 1 मिनट, जब हमारे यहाँ बिजली आई सन 71 में, तो हम देखा कर रहे थे बिजली आई क्या, खंबे लग गए, बिजली नहीं आई। 2014 से खंभों पर बिजली जली रही है, पता चल जा कहाँ बिजली आ रही। 22-22 घंटे 20-20 घंटे रोज़ बिजली आ रही, और इससे ज़्यादा क्या हो। दूसरी तरफ अब इन्हें काश्तकारों को मील का पेमेंट, हमारे मील का पेमेंट हमने गन्ना डाल दिया, 4 महीने पीछे हमारा पेमेंट आ रहा, 2 महीने से पहले ही, बल्कि 1 महीना गेरने के 1 महीना बाद ही लमडी की शादी। तो लमडी की शादी में पैसा कहाँ से खर्च करें? सरकार की बात कर रहे हैं आप, किसकी सरकार में ऐसा हो रहा था? सर पिछली सरकारों में, अखिलेश की सरकार में भी, मायावती की सरकार में भी, और उसकी सरकार का तो कहना ही क्या है, कांग्रेस का। ये इतनी बेहतरीन सरकार आज तक ना तो आई और ना शायद आवे। क्यों? 14 दिन में पेमेंट हो। कुछ मील ऐसे भी थे जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया। लड़के की फीस भी जानी है, लड़की की शादी भी करनी है, कहीं और भी कुछ करना है। 1 साल हो गए उनका पेमेंट भी नहीं आया। अब 14वें दिन पेमेंट आ रहा सबका। यह बढ़िया बात है, घटिया बात है? पहले गवर्नमेंट क्या थी, मील में पर्ची तोड़ा के लमे थे, वहीं के वहीं छिन जाते रस्ते में। तो हुआ अब खाते में पैसे आ रहे। आज राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि मोदी जी जाने वाले हैं, अभी बीच में प्रधानमंत्री का पद छोड़ के जाना पड़ेगा। 360 फिर हैं राकेश टिकैत। क्या है राकेश टिकैत? कुछ भी नहीं। किसानों के नेता तो हैं, कोई नहीं मानता, हम ना मानते। ऐसे 360 फिर हैं। आपके क्षेत्र के रहने वाले तो हैं। अरे क्षेत्र के रहने वाला था विक्रम भी था, ये तो हमारा ही था। भाई देख, एक बात है, जो आदमी काम करेगा वह तो किसानों के लिए काम तो करते हैं ना। अरे कुछ नहीं करता, वो ली क्या नाम, पैसे लिए, क्या नाम, अटैच दिया और अपने घर में बढ़ गया। मान लिया यहाँ से मील में वो हो गया, क्या नाम, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, अपने आप बैठ गया, 150 को उल्लू को लेकर बैठ गया। 2-4 दिन में उनके साथ, मील वालों के साथ थोड़ा सा वो कर दिया, और भाई उन्होंने कह दिया भाई इतने पैसे ले लो,
और धरना समाप्त कर दो। अटैची लेकर उसका आदमी घर चला गया, उन्ना धर्म आ रहा 2-4 दिन में देखेंगे, ये होगा काम। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जिनके राज में राम मंदिर में चोरी हो गई, तमाम विपक्षी नेता राम मंदिर पहुंच रहे हैं, राम मंदिर में चोरी कितना बड़ा आरोप लगा रही है, मतलब आरोप तो लगा, चोरी तो हुई है। चलो अब 1 मिनट सुनो, हम भी यूट्यूब देखो जा। क्यों भाई एक बात बता दे, चोरी हुई तो मेरे घर में, और तुम्हें 100 किलोमीटर पर 300 किलोमीटर पैसा चलेगा भलेडी में वहाँ उनका चोरी हुई। आपको कैसा पता चलेगा कि वहाँ भलेडी में उनका चोरी होगी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यो है कि उस चोरी करने वाला आपका आदमी है। राम मंदिर में चोरी करने वाला अखिलेश यादव का आदमी है। बिल्कुल होगा। क्यों? अब उसे क्या पता चल गया? अरे उसे पता कैसा चल गया? सबसे पहले तो अखिलेश ने उड़ाई, वहाँ मंदिर में चोरी होगी तो और इससे ज़्यादा क्या है? यो सब खामा कहाँ की बात है। रही बात यो भाजपा सरकार के और उनकी तुलना हो रही, मैं किसी को विशेष कर नहीं कहता, तुलना में भाई भाजपा से ऊपर कोई है नहीं, और ना शायद जाने का। फिलहाल की स्थिति 27 में चुनाव है, ठीक ठाक है स्थिति। मोदी को हटाने वाला कोई है नहीं, ना मोदी को हटाता ना योगी को हटाता, बिल्कुल नहीं हटा सकता। अब अखिलेश यादव का गठबंधन होगा कांग्रेस से, चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात चल रही है। ये चाहे सारे एक हो जाइयो भाई, मायावती भी साथ लग लो, चंद्रशेखर भी साथ लग लो, ये सारे के सारे एक हो जाइए तो भी मोदी और योगी इन पर भारी हैं। गठबंधन तो पहले भी हो गया, बिल्कुल भारी हैं और भारी होकर रहेंगे, और सरकार ही नहीं क्या होगी फिर दोबारा देख लियो। आपका क्या नाम है? नवनीत सैनी। सैनी साहब, आप क्या काम करते हैं? खेती करें। आप भी किसान हैं। हाँ जी। किसानों की आय किस तरीके से दोगुनी हुई, या जो था वो भी छीन लिया? नहीं बस सही चल रहा जी, बिल्कुल अपना पेमेंट वेमेंट सही हो रहा, अपना खेती अपना कर रहे हो, और क्या जी बची हुई है आमदनी, तो अपना मेहनत करेंगे तो हो रही मिलेगी, और क्या जी। जो लोग आरोप लगाते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, अभी तमाम लोगों ने आपके यहाँ बातें कही है, कह रहे हैं जो काम 500 का होता था आज वो 2000 रुपये में काम हो रहा है, पटवारी के यहाँ चले जाओ, एक छोटे से काम के लिए आपको रिश्वत देनी ही पड़ती है, चरम पर चल रहा है भ्रष्टाचार, और आप कह रहे हैं कितने बढ़िया काम हो गए। देखो जी, किसी को जल्दी करवाना काम तो पैसे तो देने ही पड़े हैं, मतलब भ्रष्टाचार है। हाँ जरा मरा तो चल रहा काम। हाँ, आज किसी को जल्दी करवाना तो देने पड़ेंगे पैसे, और नहीं तो बस सहज हो ही जाएगा काम, उसमें टाइम लगेगा। सहज मतलब कितना सहज? थोड़े उसमें ज़्यादा 15-20 दिन लग जाएंगे। मतलब ये तो बात आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार तो है। हल्का फुल्का सा है, देने पड़े जी। बाकी क्राइम का क्या हाल चला, किसानों की क्या स्थिति है, आवारा पशुओं की क्या स्थिति है? पशु बहुत हैं, रोज़ हमारे खदेड़ने अब चल रहे, थोड़ी देर में चलेंगे, एक उजाड़ दिया सब उन्होंने बहुत। अब पानी रात को चलाने जाओ तो पहले चोर उचक्कों को डरता, अब वो डर नहीं है, तो ये पशु का डर है, पशु वाली तब भी करनी पड़ रही। देखो जी, पशु की तो करनी पड़ेगी, जब लोग हमें अपने ये रहेंगे मोदी योगी, और इन्हें तो रखने पड़ेंगे हमें जरूर। हाँ, ये इन्हें भी रखने पड़ेंगे। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में अब की बार इनका सफाया कर देंगे यूपी से, कुछ लग रहा है माहौल बदलता हुआ? इनके बस का नहीं है, इन पे नहीं होना का। किन पे होगा फिर? किसी पे नहीं होना का, ये आओगे भाजपा ही आओगी। भाजपा तो आवेगी, लेकिन कोई तो नेता होगा जो उनकी टक्कर का हो। कोई सा टक्कर पे नहीं, कोई सा टक्कर आजाद हो, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। आर्मी वाले तो कहते रहे कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं जानता, जानता नहीं कोई भी यहाँ। यहाँ तो तमाम लोग बता रहे हैं कि मदन भैया उनकी वजह से जीते थे जब चुनाव हुए थे। वो तो हमारा जो कैंडिडेट खराब खड़ा था, नहीं तो जीतता ना था। विक्रम सिंह सैनी खराब कैंडिडेट थे। हाँ, वो बढ़िया नहीं था, जब भी तो हार गए। पहले रोह में जीत के थे बस, दूसरी बार में हार गए। दूसरी बार में हाँ, तो भी माहौल नहीं बदल रहा अभी कहीं से। नए बदलने का जी, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो देखिए, ये लोग थे खतौली विधानसभा जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव तक क्या नज़रिया निकलता है और चुनाव में क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं।